नड्डा ने भी वोट कास्ट कर दिया है। और देखिए, एक तरफ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट जैसे ही उन्होंने डाला, उन्होंने विक्ट्री का भी साइन दिखाया, काफी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। और अब सुनिए उनका क्या कहना है। मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़गंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा, तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा, पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और
मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूं, उत्सव मानता हूं और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अभी नहीं अब सर थोड़ा पीछे हो जाए। सुनील आजा। को भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में एक मौसम बड़ी चुनौती है। देखिए, इसे कहते हैं कि सात्विक विचारधारा और सनातन परंपरा में आस्था रखना। आज आप देख रहे हैं कि 1 जून को जहां पर हाई था टेम्परेचर, लेकिन प्रभु ने आज कल रखा है बदली, ऊपर देखिए पूरा बदली है। यह सनातन परंपरा में मोदी जी का आस्था है, उनका आशीर्वाद है। विपक्ष उनके लगातार जो पूजा कर रहे हैं उस पर आप देखिए ना, सनातन परंपरा कितनी आस्था है। भगवान ने आज काशी के अंदर कर रखा है बदली। जी ये 13 लोकसभा में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ बदली कर दिया है। मोदी की साधना पे विपक्ष प्रशांत साधना का ही देन है। जी क्या ये समय बदली हो गई है 13 लोकसभा के अंदर, साधना का ही देन है। साधना का ही देना। तो ये देखा, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल थे, जो अपना वोट कास्ट करने जीजीआईसी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो मौसम है वो जरूर विपरीत है, लेकिन इसमें भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त साधना कर रहे हैं उसके कारण आप ये देखिए सुबह से मौसम जो है कम हल्का है, यानी कि कम धूप है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है तमाम सारी बातें कर रहा है, लेकिन वो देश में 400 पार करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जीजीआईसी में अपना वोट कास्ट किया। क्या पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। तो रविंद्र जायसवाल को भी आप सुन रहे थे, उनका क्या कहना था और उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री की ध्यान साधना का भी उन्होंने जो है जिक्र किया है। और विधायक भी है रविंद्र जायसवाल। बनारस की अगर बात करें तो वाराणसी के अंतर्गत जो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और जब विधानसभा के चुनाव भी हुए थे तो उस वक्त भी रविंद्र जायसवाल ने बम्पर जीत हासिल की थी और अभी मंत्री भी हैं यूपी सरकार में वो। और उन्होंने कहा कि देखिए आज मौसम भी साथ दे रहा है, ऐसे में वोटरों को घर से बाहर निकलने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा वोट डाले वोटर्स। बिल्कुल। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 8 प्रदेश हैं और इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और ऐसा कहा जाता है अंशिका कि अगर आपको दिल्ली में राज करना है और केंद्र में राज करना है तो आपको उत्तर प्रदेश को मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने की होगी और अगर उत्तर प्रदेश में आपको कब्जा करना है तो आपको पूर्वांचल की हवा का रुख अपनी तरफ करना जरूरी हो जाएगा। एक छोटे से